थे। यदि आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रही हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, कारोबार नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, यदि कोई हेल्थ इशू है, यदि आपके कोई कर्जा है, कोई भी परेशानी है, तो देखिए जो जगत के पालनहार है विष्णु भगवान, आप इनकी लक्ष्मी नारायण की पूजा शुरू कीजिए। इनके रिलेटिव आप काम करेंगे तो कुछ उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी जीवन की समस्याओं का अंत होने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो ये निर्जला एकादशी है इसमें आप एक चमत्कारी पौधा ऐसा अपने घर में लगाएंगे। आप देखेंगे कि जिस तरह वो पौधा ग्रोथ करेगा आपके जीवन में उतनी ही जल्दी परिवर्तन आता जाएगा। क्या करेंगे, जिस दिन निर्जला एकादशी होगी उस दिन आप सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे। यदि आप फास्ट करते हैं तो अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आप थोड़ी सी हल्दी डाल के उस दिन नहाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है। तो जो हल्दी होती है वो विष्णु भगवान की होती है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल के गंगा जल डाल के स्नान करेंगे। उसके बाद आप अपने दिनचर्या जैसे पूजा पाई करती हैं वैसे करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे नर्सरी। नर्सरी में जाके आप लेके आएंगे उसका गेंदे का पेड़। चाहे छोटा लाएंगे बड़ा लाएंगे, यदि उस पर दो चार फूल भी आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस दिन साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे बरसेगी। यदि आप फूल वाला लेके आई, नहीं भी मिलता है तो आप इसका खाली गेंदे का प्लांट ही ला सकती है। अच्छा, उसको जब लाएंगे आप तो आप जब वो देंगे तो आप मन में रखेंगे कि लक्ष्मी नारायण आप स्थायी वास हमारे घर में करो। जब वो नर्सरी वाले देंगे या आपसे कोई माली बेचने वाला आता है तो आप लेंगे तो उनसे ये बोलेंगे कि लक्ष्मी नारायण, लेते समय लक्ष्मी नारायण बोलेंगे कि लक्ष्मी नारायण हमारे घर में स्थायी रूप से वास करो, आपका घर है। इस तरह आप मोल तोल नहीं करेंगे। यदि वो 50 का बोलेगा आप शांति पूर्वक उसे 50 रुपए देंगे, 100 बोलेगा 100 देंगे। क्योंकि जब कोई अच्छा काम आता है तो आपने देखा वो विघ्न जरूर आते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो अब हम 50 का लेंगे, ये 60 का दे रहा है, 70 का दे रहा है, लेकिन उस दिन आप मोल भाव नहीं करेंगे। शांति पूर्वक गेंदे का प्लांट लेके अपने पूरब की दीवार में आप उसको किसी गमले की पहले से व्यवस्था बनाएंगे, मिट्टी में साफ शुद्ध लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, या तो वो लेके ऐसा ही आप रख देंगे, क्योंकि उस दिन कोई चींटी या कोई कीड़े होते मिट्टी में, वो मरने नहीं चाहिए। आप जिस तरह माली देगा आप पन्नी समेत रख देंगे पूरब की दीवार पे, ठीक है, दीवार के पास में। उसके बाद वहां थोड़ा सा गंगा जल से आप उसका वो करेंगे, सींचन करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी डाल के देसी घी का दिया जलाएंगे, धूप लगा के उसके बाद आप थोड़ा मिश्री या थोड़ी सी चीनी ऐसी चीजें वहां अर्पित कर देंगे। पीला जो कलावा होता है वो कलावा उनको ऊपर चढ़ा देंगे। आप वहां बैठ के आप विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का कुछ आसन बिछा के 108 बार जाप करेंगे। और आप नियम बनाएंगे कि 1 लोटा जल इतना मत डालना जो प्लांट सूखने लगे। एक छोटा सा लोटा जल डेली आप उस पेड़ में डालना शुरू कीजिए। और लक्ष्मी नारायण, ये सोचिए कि साथ साथ हमारे सामने लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। आपको क्या है, धूप से बचाना होगा, छांव से भी बचाना होगा। उसकी देख रेख आपको इस तरह रखनी है जैसे आप एक बच्चे की देख रेख रखते हैं। तो आप पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह वो इसका गेंदे का पेड़ है ना ग्रोथ करेगा आपके जीवन में। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपके जीवन के जो ये हेल्थ इशू थे या कोई मनी प्रॉब्लम थी या कहीं आपका पैसा ब्लॉक हो चुका था या मतलब धन समस्या, कोई भी परेशानी है, आप देखेंगे यदि आपने ये पेड़ लगा दिया ना, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो ये गेंदे का पुष्प आते हैं तो इनको देखो साथ साथ हम विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। आप इस पेड़ को चमत्कारी रूप से लगा के देखेंगे एकादशी वाले दिन, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन है ना दिन प्रतिदिन ऐसे बदलता जाएगा। उसी क्षण से आप अपने जीवन में खुशियां देखेंगे। आप ये पेड़ लाइए और अपने